ये सी सेट 2023 का हमारा एक और PYQ है, जिसमें हमें 4 एनवलप और 4 लेटर दिए हुए हैं। उन 4 लेटर को इन 4 एनवलप के अंदर हमें अरेंज करना है रैंडमली। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक लेटर गलत पोजीशन पे हो और बाकी 3 सही पोजीशन पे हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी किसी भी लेटर को इसके अंदर रखेंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि अगर हम ए को किसी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो एक ही जगह दूसरे को आना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि मिनिमम हमारे 2 तो इनकरेक्ट हो ही जाएंगे। जैसे अगर मैं ए को बी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो हमारे 2 लेटर जो हैं वो आपस में गलत हो जा रहे हैं, ए और बी, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी, हमारे पास 6 वेज हैं जब हम 2 लेटर को सही रखेंगे। 2 लेटर सही होने का मतलब है हमारा कि 2 लेटर हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर 2 करेक्ट है तो ये 2 इनकरेक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेटर जो है उसको बाकी बचे हुए से 1 बाई 1 रिप्लेस करके देखेंगे और नंबर ऑफ केसेस बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए ए बी से रिप्लेस हो जाए तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, सी और डी अपनी सही पोजीशन पर रहेंगे। दूसरा केस बनेगा कि ए को सी के साथ रिप्लेस हो जाए तो ए की जगह पर सी आ जाएगा, बी अपनी सही पोजीशन पर रहेगा, यहाँ ए आ गया और डी अपनी सही पोजीशन पर रहेगा। तीसरा केस बनता है कि ए हमारा डी के साथ एक्सचेंज हो जाए तो यहाँ डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा, बी और सी अपनी सही पोजीशन पर रहेंगे। अब ए को हमने सबके साथ रिप्लेस करके देख लिया। अब हमारा चौथा केस क्या बनेगा कि बी है। अब बी को हम 1 बाई 1 रिप्लेस करके देखेंगे। ए के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बी और सी आपस में एक्सचेंज हो जाए तो ए और डी सही पोजीशन पर रहेंगे। ये हमारा बी आ गया। हमारा पांचवा केस बनता है कि बी और डी आपस में रिप्लेस हो जाए तो ए सही पोजीशन पे है, सी सही पोजीशन पे, बी और डी आपस में एक्सचेंज हो गए। ये हमारा बन गया। अब हमारा 6 केस क्या बनता है कि अब बी को हमने सबके साथ रिप्लेस करके देख लिया। अब सी और डी आपस में अगर एक्सचेंज हो जाए तो ए और बी अपनी सही पोजीशन पे है, सी और डी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये हमारे 2 गलत 2 सही हो जाएंगे। ये अब इसके बाद डी हम ए के साथ भी रिप्लेस करके देख चुके हैं, बी के साथ सी और डी। तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा ओनली बी हो गया। अब हम इसमें दूसरा तरीका देखते हैं। हम केसेस अगर देखें तो ए जो है कितने के साथ रिप्लेस हो रहा है, अपने से आगे 3 है तो 3 बार रिप्लेस हो रहा है। बी कितने के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ए वाला डबल काउंट हो जाएगा तो इसीलिए अपने से आगे जितने उतने उतने चांसेस हमें मिल रहे हैं तो हमारा 2 बार रिप्लेस हो रहा है। सी कितने के साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। मतलब ऑलरेडी हो तो सबके साथ रहा है, लेकिन अगर हम देखें अपने से डबल काउंट हो इसीलिए अपने से आगे के साथ काउंट करेंगे सिर्फ। तो हमारा टोटल कितने केसेस बन जा रहा है, 6 केसेस बन जा रहा है। मान लीजिए अगर इसकी जगह अगर हमें कल को क्वेश्चन आ जाता है कि ये 4 के बजाय 8 एनवलप और 8 हमारे पास लेटर्स हैं तो 8 वाले केस में क्या होगा, हमारे पास 8 लेटर क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए को अपने से आगे वालों के साथ रिप्लेस करेंगे तो टोटल ए से हमारे 7 केसेस निकल के आएंगे। बी को फिर हम आगे वाले से रिप्लेस करेंगे तो कितने केसेस निकल के आएंगे, 6 केस निकल के आएंगे। सी को रिप्लेस करेंगे कितने केस निकल के आएंगे, 5। डी के साथ कितने केस आएंगे, 4। ई के साथ कितने आएंगे, 3। एफ के साथ कितने आएंगे, 2। और जी के साथ कितने आएंगे, 1। और एच के साथ हमारा फिर 0 केस आएगा। तो अब हम नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, इसको ऐड कर देंगे। 7 6 13 और 5 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28 केसेस आ रहे हैं हमारे पास, जब हमारे पास 8 लेटर हों और जिसमें हमारे 6 जो हैं वो करेक्ट पोजीशन पे हो। तो उस केसेस में हमारे पास टोटल 28 वेज बनेंगे। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कितने वेज बन रहे हैं, 6 वेज बन रहे हैं। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।